वेलकम बैक। आइए देखते हैं यहाँ पे दो आव्यूहों का गुणनफल। देखिए इससे पहले हमने दो आव्यूहों को जोड़ना सीखा। अगर दो आव्यूहों में क्रम समान है ना, तब जाके उसमें जोड़ हो सकता था या फिर वहां पे आपका क्या हो सकता था, अंतर हो सकता था। तो समान अवयव क्या हो जाते थे, यहाँ से ये 2 धन कितना होगा 1, 3 धन कितना होगा 3, 4 धन कितना होगा 4 और 5 धन कितना होगा 5। इस प्रकार से 2 क्रॉस 2 की थी, ये 2 क्रॉस 2 की थी। जब हम इन लोग को आपस में जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3, आपका होगा 6, ये होगा 8 और 10। तो इस प्रकार से दो अवयवों में योग अथवा यहाँ माइनस भी कर सकता था, अंतर संभव था, है ना। अब आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे दो अवयवों का गुणनफल कैसे होगा। तो दो अवयवों का गुणनफल यहाँ करने के लिए आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे देखिए दो अवयवों का गुणनफल संभव कब है। देखिए जब भी कोई चीज का क्रॉस होता है ना, उसमें से पहली वाली जो चीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, याद रखिएगा। और दूसरे वाले को हमेशा क्या कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए दो अवयवों ए और बी में तब गुणा तभी संभव है ना। दो अवयव ए और बी में गुणनफल तभी संभव है जब पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव का जो पंक्ति है वह आपस में क्या हो, बराबर होगा। देखिए ये पंक्ति और स्तंभ पहले अवयव का, ये देखिए पहले अवयव का सेकेंड नंबर स्तंभ होता है और दूसरे अवयव का क्या होगा, जो पंक्ति है वह आपस में यदि बराबर है तब जाके गुणा संभव है ना। और यहाँ पे इन दोनों का जो गुणनफल आउटपुट आएगा वह सी होगा और वह सी कौन से क्रम का होगा, है ना। वो सी का कोटि कितना होगा, जो बचा जो पंक्ति है पहले चीज का पंक्ति बचता है और दूसरे चीज का आपका स्तंभ बचता है, उस क्रम का क्या होगा, आपका अवयव का आंसर आएगा। तो फिर से एक बार कि दो अवयवों में गुणनफल तभी संभव है जब पहले अवयव का पंक्ति स्तंभ और दूसरे अवयव का पंक्ति आपस में बराबर हो। ये दोनों बराबर होंगे तब जाके बराबर होगा, है ना, अन्यथा वहां गुणा संभव नहीं है। हाँ ये भी बराबर हो वो भी बराबर, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है तो गुणा संभव बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से आपका गुणा होगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि एक अवयव यहाँ पे है 2, 3, 4, 5। अब देखिए इसकी क्रम कितनी है, 2 क्रॉस 2, क्योंकि दो पंक्ति है और दो क्या है, स्तंभ है। तो 2 क्रॉस 2 की हुआ, है ना। और इनटू यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ आपका 2, 1 और आपका यहाँ पे मान लेते हैं 4 और आपका कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और सामान्य तौर से ये कितने क्रॉस का होगा, 2 क्रॉस कितना होता है, फिर 1 हुआ या फिर 4 और 1 भी ले लूं मैं बाय द वे, तो ये भी 2 क्रॉस कितना हो जाएगा 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे गुणा संभव है कि नहीं, तो यहाँ पे गुणा संभव है क्योंकि ये 2 है और 2 है। अब जब गुणा होगा तो कैसे गुणा होगा देखिए, है ना। तो यहाँ पे फिर कैसा गुणा होता है, देखिए पहले का रो लेते हैं R1, पहले का रो लेते हैं तो दूसरे का कॉलम लेते हैं C1, फिर यहां से क्या हो जाएगा, आंसर कितने क्रम का आएगा, देखिए 2 क्रॉस कितना 1 का आएगा, मतलब इसके जैसा R1 और C1, फिर एक बार क्या होगा R2 और कितना C1, क्योंकि एक कॉलम है। और यहाँ पे ऐसा एडजस्ट होता है, ध्यान रखिएगा, इधर 2 ठो है तो इधर भी 2 ठो, मतलब इधर ये देखिए कॉलम, ऐसे खड़े को कॉलम कहा जाता है और आड़े को क्या कहा जाता है, पंक्ति कहा जाता है। तो ये कैसा गुणा होगा, देखिए 2 का जोड़ी, ये हो जाएगा 2 गुणा 4, बीच में धन आता है और 3 गुणा कितना 1। तो ये R1 देखिए ये रो 1 है मेरा और ये C1 हुआ, फिर यहाँ R2, ये देखिए 4 गुणा 4 और धन कितना होगा 5 गुणा कितना 1। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 3 कितना 11 और 4 4 16 और 16 5 कितना
21। तो कितने क्रम का आपका आंसर मिला? 2 क्रॉस 1। तो यहाँ पे देखिए ये 2 हुआ और ये 1 हुआ, तो 2 क्रॉस 1 का आपको यहाँ पे क्या मिलता है? आंसर मिलता है। तो इस प्रकार से दो अवयवों में क्या होता है? गुणा संभव होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका पंक्ति लिया जाता है, मतलब इसका कॉलम नहीं लोगे, है ना। रूल ये कहता है क्योंकि पहले में पंक्ति बचती है, तो पंक्ति बचती है तो इसका पंक्ति और उसका स्तंभ को गुणा किया जाता है ना। देखते हैं आगे और एक दो एग्जांपल्स आप लोग के सामने मैं आपको बताता हूं। तो बात इसी चीज को हमको ध्यान रखना है कि दोनों में आपका जो गुणा का जो आपका एक स्थिति होता है वह संभव हो, है ना। जैसे मैं यहाँ पे एक दूसरा अवयव ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने क्रम का है? देखिए ये है पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, मतलब 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं दूसरा एक अवयव लेता हूं जिसका गुणा यहाँ पे करूंगा, है ना। इसको मैं क्या करता हूं? 4 2 6 3, ठीक है। अब ये कितने क्रम का है? आप बोल सकते हैं 2 क्रॉस 2 का, ठीक। अब देखिए क्या मेरा गुणा संभव है ना। तो गुणा संभव है क्योंकि पहले अवयव की स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति आपस में क्या है? बराबर। अब देते हैं इसका गुणनफल कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? 3 और 2, क्योंकि पहले की 3 पंक्ति और 2 स्तंभ आपका आएगा, मतलब आंसर इसके जैसे आएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? देखिए ये रो 1 है क्योंकि इसकी पंक्ति बच जाती है, तो इसका रो 1 तो इसका C1, मतलब ऐसा आएगा। ये आप नहीं भी लिखो तो भी बनता है, पर यहाँ पे देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है और ये C2 है। और देखिए इधर 2 है तो उधर भी 2 होगा, उधर 3 नहीं होगा बस, है ना। ये तो उसका मेन आपका चीज होता है। ये देखिए R1 और C1 मल्टीप्लाई होगा, एक बार R1 C1 के साथ, एक बार R1 क्या होगा? एक कॉलम और बचा है C2 के साथ, एक बार R3 क्या R2 किसके साथ हो जाएगा? C1 के साथ, एक बार R2 किसके साथ होगा? C2 के साथ, एक बार R3 किसके साथ होगा? C1 के साथ, और एक बार R3 किसके साथ? C2 के साथ। अब देखिए गुणा हम लोग करते हैं, ठीक है। अब गुणा कैसे करेंगे? देखिए 2 का हिस्सा बनेगा, है ना। R1 देखिए इसका अड़ा, क्योंकि हमेशा इसका पंक्ति बचता है, और इसका खड़ा क्योंकि इसका स्तंभ बचता है। तो यहाँ पे देखिए 1 है ना, 1 गुणा 4, ये देखिए 4, धन क्या होगा? 2 गुणा 6, ये एक पद होगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 गुणा 2, धन क्या होगा? 2 गुणा कितना? 3, ना एग्जैक्ट यहाँ पे आता है ना। फिर देखिए इस 3 और इस चीज को गुणा करूंगा, दूसरा नंबर ये R2 और C1, देखिए 3 गुणा कितना? 4, और धन कितना हो जाएगा? 4 गुणा कितना? 6। फिर इसी प्रकार से 3 गुणा कितना हो जाएगा? 2, धन यहां से 4 गुणा कितना हो जाएगा? 3। ठीक इसी प्रकार मैं आगे इसको बढ़ा दूंगा। दूसरा देखिए R3 जाएगा, 5 गुणा कितना होगा? 4, ये देखिए धन कितना होगा? 6 गुणा कितना हो जाएगा? आपका 6। ठीक उसी प्रकार 5 गुणा कितना हो जाएगा? 2, धन कितना होगा? देखिए 6 गुणा कितना होगा? ये ऐसा एक बार ऐसा दर्शा देना है, 6 गुणा कितना हो जाएगा? 3। अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा? थोड़ा सा देखते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 6 दूनी कितना? 12, 12 4 कितना हो जाएगा? ये देखिए आपका आएगा 16। फिर उसी प्रकार से ये होगा 3 दूनी 6 और 2 1 कम 2, तो 6 2 कितना हो जाएगा? ये 8 आ जाएगा, ठीक। फिर इसी प्रकार से 4 3 12 और यहाँ 6 4 24, तो 24 और 12 कितना हो जाएगा? आपका 36 होगा। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12, 12 6 कितना हो जाएगा? 18। ठीक इसी प्रकार से 5 4 20 और 6 छक्का 36, तो 36 और 20 कितना हो जाएगा? आपका 56 यहाँ पे होगा। 6 3 18 और 5 दूनी 10, 18 10 कितना? 28। तो ये 3 क्रॉस कितने का आपका आ जाएगा? 2 का एक आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से जो भी आपको प्रश्न मिले, है ना, बस आपको स्थिति देखना है ना, और उन स्थितियों के आधार पर आपको क्या करना है?
गुणा करना है, तो इस प्रकार अवयवों का क्या होता है, गुणा आप लोग कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, बस समझना है। और इसमें आप फंसेंगे तब जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके क्रम को आप ध्यान नहीं देंगे। अगर आप उसके क्रम को ध्यान देते हैं तो बेशक आप वहां पे आसानी से हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, है ना, आपको समझ में आएगा। 1 2 3 जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये कितने क्रम का है, ये होगा 1 क्रॉस कितना 3। फिर यहाँ पे कितना होगा 2 3 4 आपका 5 6 1, ये कितने का है 3 क्रॉस कितना 2। फिर यहाँ से आपका फिर ये कितने क्रॉस का मैं ले लेता हूं 2 आपका 3, है ना, यहाँ पे और यहाँ पे 2 3 आपका इस प्रकार से ये कितने क्रॉस का 2 क्रॉस कितना 1। चलिए देखते हैं इन दोनों में। देखिए 3 चीजों को मेरे को एक साथ गुणा करना है, तो इन तीनों को गुणा करना है, तो मैं पहले 2 का गुणा कर देता हूं, है ना। तो क्या गुणा इन दोनों में संभव है, बिल्कुल संभव है ना। अब देखो इन दोनों का गुणा जितना आएगा मैं इसके साथ फिर करूंगा, ठीक। तो यहां से कैसा गुणा होगा, देखिए यहाँ पे गुणा हो जाएगा R1 एक बार C1, R1 एक बार C2। तो यह देखिए R1 एक बार होगा और कितना हो जाएगा C1, और फिर यहां से सीधा सीधा R1, क्योंकि R एक बार है, R आपका क्या हो जाएगा 1 और एक बार C2, ऐसा गुणा होगा, ठीक। और गुणा क्या हो जाएगा, ये जो भी होगा 2 3 और कितना 2 क्रॉस 1। हालांकि मैं ये फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूं, R1 और C1 कैसे गुणा होगा। तो R1 और C1 गुणा होगा, देखिए ऐसा और ऐसा। तो यहाँ पे देखिए 1 गुणा कितना 2, धन कितना होगा 2 गुणा 4, धन कितना होगा 3 गुणा 6, ये R1 C1 हुआ। फिर देखिए 1 गुणा कितना होगा 3, फिर कितना 2 गुणा कितना होगा 5, फिर कितना 3 गुणा कितना होगा 1, ये हुआ देखिए, है ना। और क्रॉस कितने का हो रहा है, देखिए इसका 1 और इसका 2, 1 क्रॉस 2, और ये देखिए 2 और 3 बचा है तो 2 क्रॉस कितना 1। तो ठीक इसी प्रकार से मैं इस चीज को आगे की ओर बढ़ाता हूं, तो ये 2 1 कम 2, 4 दूनी 8 और 6 तिया कितना हो जाएगा 18। फिर यहाँ पे 3 1 कम 3 और 10 और कितना 3, तो ये 1 क्रॉस 2 और यहाँ पे 2 3 2 क्रॉस कितना 1। अब ध्यान से देखिएगा, है ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 10 18, 18 10 कितना होगा 28 और ये होगा 16। इस प्रकार से ये 1 क्रॉस 2। अब देखो एक बार मेरे को और गुणा करना है 2 और 3 के साथ, तो यहाँ पे देखिए क्या गुणा संभव है, बिल्कुल संभव है। और कितना आंसर आएगा 1 क्रॉस 1, मतलब यहाँ पे आएगा 1 क्रॉस 1, एक बार ऐसा और ऐसा खड़ा, तो यहाँ पे बस एक बार आपका आएगा 28 गुणा 2, ये देखिए 28 2 के साथ, और धन 16 गुणा कितना होगा 3, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 28 गुणित हो जाएगा आपका 56, और उसी प्रकार से प्लस कितना होगा 16 तिया कितना 48, या फिर इसको और थोड़ा सरल कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 से 14 का कितना 4, ठीक है। और यहाँ पे 5 4 9 9 9 1 कितना 10, 104 1 क्रॉस 1 का। इसी तरीके से आगे आप लोग आप प्रश्नावली को बनाएंगे, आशा करता हूँ प्रश्नावली आपको बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। धन्यवाद।